नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जिसमें 7,547 कुल पद है। मेल के पद है 5,056 और फीमेल के लिए जो पद है वो आपके 2,491 है। इस बार जो परीक्षा है वो एसएससी कंडक्ट करा रही है, और आप सभी जानते हैं एसएससी का पेपर लेवल क्या होता है। तो मेरा कहना यही है कि आप सभी एसएससी के जो पिछले पूर्व प्रश्न आए हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी के एमटीएस के हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनके लगाने का प्रयास करें, क्योंकि एसएससी टीसीएस पैटर्न को फॉलो करती है। और अगर एसएससी का पेपर है तो टीसीएस ही कराएगा। एसएससी का अगर पेपर है तो टीसीएस ही पेपर वो कराएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन एसएससी ने अपने जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन दिए उनको करने का हम प्रयास करेंगे। कल हमने अनुपात और समानुपात चैप्टर शुरू किया था। आज उसी के दूसरे पार्ट को हम देखेंगे। आज अनुपात और समानुपात की दूसरी कक्षा में हम कुछ और सवालों को देखेंगे जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 3:6:9 है, तो ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए ज्ञात करें। सीधा डायरेक्ट तरीका है करने का। ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 6 और सी का मान है 9। इन तीनों का एलसीएम क्या है? तीनों का एलसीएम है 18। ए का मान है 3, बी का मान है 6 गुणा 18 अनुपात बी का मान है 6, सी का मान है 9 गुणा 18 अनुपात सी का मान है 9, ए का मान है 3 गुणा 18। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू एलसीएम से गुणा, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू एलसीएम से गुणा, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू और उनके एलसीएम से गुणा। 6 × 18, 3 × 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 × 18, 9 × 6 54। अगर देखें तो 3 × 9, 3 × 4 12 और 18 × 3 54। ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेकंड सवाल देखेंगे दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों, ए बी व सी को ए बी व सी को एक नकद पुरस्कार में 3:5:7 के में एक निश्चित पुरस्कार में कुछ राशि मिलती है, जिसको 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया।
आगे कह रहा है दोस्तों, यदि सी को 49,000 रुपये प्राप्त हुए हो तो ए व बी दोनों को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। ऑप्शन दिए गए आपको 65,000, दूसरा 44,000, तीसरा 80,000 व चौथा 56,000। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है ए बी सी को कुछ पुरस्कार मिला जिसको 3:5:7 में विभाजित कर दिया गया। अगर सी को 49,000 रुपये मिले हो, अगर सी को 49,000 रुपये मिले हो तो ए व बी को कुल कितने रुपए मिले होंगे। आप देख सकते हैं सी को 7 रुपये मिले हैं अनुपात के हिसाब से। अगर हम कहें तो 7 रुपये की वैल्यू 49,000 रुपये है, तो 1 रुपये की वैल्यू 7,000 रुपये होगी। ए और बी को कुल मिलाकर, ए प्लस बी को कुल मिलाकर 5 और 3 8 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 8 रुपये की वैल्यू 56,000 रुपये होगी। ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, रोहन के पिता की आयु रोहन से 8 गुनी थी, रोहन से 8 गुनी थी 5 वर्ष बाद, यानी कि अब से 5 वर्ष बाद। ये कब से कह रहा है, वर्तमान से, वर्तमान से, वर्तमान से 5 वर्ष पहले और वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर की बात है, भविष्य की, और ये पास्ट की यानी कि भूतकाल की बात है। तो 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु, 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु, रोहन के पिता की आयु व रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्ष। हमने माना दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु x और उसके पिता की वर्तमान आयु y। अगर 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पहले रोहन की आयु x-5 होगी और उसके पिता की आयु y-5 होगी। सवाल में दिया गया है जो y-5 की वैल्यू है वो 8 × x-5 है। फिर अगर 10 वर्ष बाद की बात, यानी 5 वर्ष बाद की बात करें फ्यूचर में, तो उनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा, यानी कि 10x + 5 और 3x + 5।
यानी कि x प्लस 5 और y प्लस 5 ये उनकी फ्यूचर की आयु, ये अनुपात 10:3 होगा। आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। यहाँ से आप x का मान निकाल के रोहन की आयु फाइंड करेंगे। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका, अगर आप इसको ऑप्शन से करें। ऑप्शन से करने का मतलब ये है, आप कोई भी ऑप्शन उठाए और सवाल में लिखी बात की लिखी कंडीशन को वेरीफाई करके देखें। सपोज करो रोहन की आयु 15 वर्ष है। अगर रोहन की आयु 15 वर्ष है और दोनों की जो आयु है वो भविष्य में कुल मिला के 13 वर्ष है, यानी कि दोनों की आयु भविष्य में जो भी कुछ होगी वो 13 से डिवाइड होगी, 13 से विभाजित होगी भविष्य में। यानी कि 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 13 से विभाजित होगा। अगर वर्तमान आयु रोहन की 15 है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु 10 रही होगी। अगर उसकी आयु 10 रही होगी तो उसके पिता की आयु 8 गुणी यानी 80 रही होगी। यानी कि दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु का योग 90 रहा होगा। अब जब दोनों की 5 वर्ष आयु का पहले जो योग है वो 90 रहा होगा, अगर 5 वर्ष ये और 5 वर्ष में अगर सीधा 10 वर्ष बाद फ्यूचर में जाए तो दोनों की आयु में 10-10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 110। 110 13 से विभाजित नहीं है, अतः ये आंसर नहीं होगा। 20 को वेरीफाई करके देखें। अगर 20 वर्ष ले इसकी वर्तमान आयु तो 5 वर्ष पहले रोहन की आयु 15 और उसके पिता की आयु 15 120 हुई होगी। 120 और 15 135। 135 में अगर हम सीधा 10 वर्ष जोड़े तो 10 वर्ष रोहन के पिता की आयु और 10 वर्ष रोहन की आयु, तो ये 155 हो जाएगी। ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 12 वर्ष पर देखें तो 12 वर्ष में रोहन की आयु 5 वर्ष पहले 7 वर्ष, उसके पिता की आयु 7 कितने गुणे थी 8, 7 8 56 वर्ष। अगर इन दोनों को जोड़े 63 और 63 में अगर 20 जोड़े तो 73, यानी कि ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 10 वर्ष पे चेक करें तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष अगर वर्तमान आयु ले तो 5 वर्ष पहले रोहन की आयु 5 वर्ष और उसके पिता की आयु 5 गुना 8 यानी 40 वर्ष। यानी कि दोनों की कुल आयु मिलाकर 45 वर्ष। अगर सीधा 10 वर्ष बाद देखें तो रोहन की आयु 10 और उसके पिता की आयु में 10-10 की वृद्धि होगी। 45 और 20 आपका 65 जो 13 से विभाजित है, यानी कि 10 इसका राइट आंसर है। आप सवाल की दी हुई कंडीशन को, सवाल की दी हुई परिस्थिति को अगर आप ऐसे सवालों में ऑप्शन से वेरीफाई करें तो आपका सवाल जल्दी हो जाएगा, वरना आपको 2 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और 2 इक्वेशन की वैल्यू निकाल के तब आपको आंसर मिलेगा। तो सीधा सबसे सरल तरीका है, सवाल में दी हुई परिस्थितियों को ऑप्शन पर वेरीफाई करें और ऑप्शन पर वेरीफाई करके जांच कर लें। जिस ऑप्शन पर सवाल की कंडीशन वेरीफाई हो जाए वो ही आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है, यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अगर मैं इसका पहला ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन 8:12:16, दूसरा अनुपात 16:24:32, तीसरा 12:18 और 24 और चौथा 14:18 और 19।
ये चंडीगढ़ पुलिस में जो अभी फ़िलहाल पेपर हुआ था चंडीगढ़ पुलिस का, पुलिस में आया हुआ सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको दिया गया संख्या है 2:3:4 के अनुपात में, उनके वर्गवयोग 1856 है। देखिए पहले तो आपको संख्याएँ दी गई है, संख्या। अब आप ये देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी है जिनका अनुपात 2:3:4 हो। तो इसको देखिए, इसका अनुपात 2:3:4 है, इसका अनुपात भी 2:3:4 है, लेकिन इसका अनुपात नहीं है और इसका अनुपात नहीं है। अब चेक करने वाली बात है कि किस ऑप्शन में दी गई संख्याओं के वर्गों का योग 1856 होगा। अगर हम पहली संख्या को देखें तो इसका वर्ग 64, इसका 144 और इसका आपका 256 होगा। क्या इनका योग जुड़ के आपका 1856 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचेगा जिनके वर्ग हो 1856 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। और अगर आप बेसिक तरीके से इसको करना चाहोगे तो बेसिक तरीका इसका ये है, माना संख्या 2x + 3x और 4x है, इनके वर्गों का योग 2x² + 3x² + 4x² बराबर 1856 के है। अगर इसकी बात करें तो 4x² + 9x² + 16x² बराबर 1856 है। और इनको जोड़ेंगे, 9 4 13 16, 29x² की वैल्यू 1856। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करके तब यहाँ रखेंगे तो संख्या आ जाएगी। लेकिन सबसे सटीक तरीका यही है कि ऑप्शन से जांच करिए और सवाल को करके अपना आगे बढ़े। देखिए अगर सवाल में ऑप्शन दिए जाते हैं तो सवाल इजी हो जाता है, अगर इस सवाल में ऑप्शन नहीं हो तो सवाल इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन जब ऑप्शन है तो ऑप्शन से उसको जांच करें और सवाल को करके देख लें। अगर ऑप्शन पे नहीं हो रहा है या किसी, ये मान के चलो सवाल में कोई ऐसा लिंक नहीं है कि भाई सवाल नहीं बन रहा है, तो आप बेसिक तरीके से तब करें। और ज़्यादातर सवाल मैंने आपको कल भी बताए थे, ये भी ऑप्शन से हुए। ज़्यादातर सवाल में आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर अनुपात समानुपात के। देखिए एक सवाल है आपका कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि संख्याएं 3:5 में है तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 72, 62, 78 और 84। देखिए दो संख्याओं का अंतर, अनुपात का सीधा अंतर क्या है? 2 की वैल्यू आपकी दी है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45, यानी कि 72 आंसर होगा। दूसरा 5 और 3 होता है 8, सीधा देखे 8 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन, 8 से डिवाइड होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है 72, तो ये आंसर होगा। तो अनुपात समानुपात के ज़्यादातर सवाल आपके ऑप्शन से हो जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं आपको। तो सवाल को एक बार पढ़िए और ऑप्शन पे वेरीफाई कर लीजिए। अगर ऑप्शन मान के चलो ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि भाई दोनों ही ऑप्शन वेरीफाई हो रहे हैं, तब आप बेसिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े सवाल अनुपात समानुपात के होते नहीं। देखिए अगला सवाल है, 3 संख्याएं हैं। अगला सवाल दिया है साथियों कि 3 संख्याएं 17:25:66 के
अनुपात में है, यदि उनका HCF 18 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिए गए आपको 360 दूसरा, 378 तीसरा, 342 और चौथा 306। अनुपात है 17:25:66। अगर HCF की गुणा सबसे छोटे अनुपात में करते तो आपका सबसे छोटा नंबर 306 होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, अगर आपको अनुपात में एक चीज़ समझाने योग्य है जो मैं आपको बताऊं। सपोज करो कोई संख्या 24 है और कोई संख्या 36 है। ये 24:36 में है। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये 12:18 में हो जाएगी। अगर मैं फर्दर इसको फिर 2 से काटूं तो 6:9 हो जाएगी। अगर इसको मैं 3 से काटूं तो 3:2:3 हो जाएगी। यानी कि जो फाइनल अनुपात है 24:36 का, वो 2:3 है। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल अनुपात होता है वो दोनों संख्याओं के HCF से भाग देने पर आपको मिलता है। यानी कि आप किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर उनके HCF से, दो या उससे अधिक संख्याओं को उनके HCF से भाग करके अनुपात में लिखे तो वो फाइनल अनुपात होगा। यानी कि वो संख्या उससे आगे नहीं कटेगी। जैसे 24 और 36, इनका जो HCF है वो 12 है। 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो यानी कि इनके HCF से काटने पर आपको फाइनल अनुपात मिलेगा। सपोज करो आपके पास और 27 है, इनका HCF कितना होगा? इनका HCF आपका 9 होगा। तो 9 6 54, 9 3 27, 18 9 27 दूनी 54, HCF 27 ही होगा। इनका HCF 27 ही होगा क्योंकि इस HCF में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, इनका HCF 27 होगा तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर ऐसा नंबर आपको ले मान लीजिए आपने 30 ले लिया और 25 ले लिया तो इनका HCF कितना है? इनका HCF 5 है। तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। यानी कि HCF से भाग करने पर आपको फाइनल रेशियो प्राप्त हो जाता है। तो ये सवाल इसी पर आधारित है। इसने कहा कि भाई तीन संख्याएं 17, 25 और 66 के अनुपात में है। अगर उनका HCF 18 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी कि जो भी ये संख्याएं रही होगी, जो भी ये तीन संख्याएं रही होगी, उनका HCF 18 है और 18 से ये संख्या कटी होगी। यानी कि अगर HCF से हर एक नंबर में गुणा कर दे तो आपको रियल नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने HCF से 17 की गुणा किया क्योंकि 17 सबसे छोटा नंबर है। 18 से गुणा करके 306 मिल गया। तो HCF में ये बात ध्यान रखनी योग्य है कि अगर HCF से किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं को हम भाग देते हैं तो आपको फाइनल रेशियो, अंतिम अनुपात मिलता है। तो ये अंतिम अनुपात है, HCF से भाग दिया गया है और HCF आपको 18 दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, तीन साझेदार हैं। तीन साझेदार A, B और C है ने 2:3:4 में एक लाभ साझा किया। एक लाभ साझा किया। एक चौथे आदमी या चौथे साझेदार B ने A व C के निवेश का, A व C के निवेश का आधा
निवेश करके 100 रुपये का लाभ कमाया, 100 रुपये का लाभ कमाया, तो कुल लाभ ज्ञात करो, कुल लाभ ज्ञात करो। आंसर आपको पहला दिया गया है ऑप्शन में 400, दूसरा 350, चौथा 200, तीसरा 200 और चौथा 300। देखिए सवाल में एक चीज़ छिपी हुई है कि जब भी हम किसी वस्तु का लाभ साझा करते हैं, कि जब भी हम किसी वस्तु का लाभ साझा करते हैं तो वो निवेश के आधार पर करते हैं, यानी कि जितना हमने निवेश किया था उतना ही हमको लाभ मिलेगा। अब इसने क्या कहा कि डी ने ए व सी के निवेश का आधा, अगर उसने ए व सी के निवेश का आधा निवेश किया होगा तो उसको लाभ भी ए व सी के लाभ का आधा मिला होगा। तो ए व सी का जो लाभ है वो कुल 6 है, यानी कि 6 उसका लाभ है, और 6 का आधा 3, यानी कि अगर हम कह सकें 3 की वैल्यू सवाल में 100 दी गई है तो 1 की वैल्यू 100/3। कुल लाभ कितना है? 3 2 5, 5 और 4 9। अगर कुल लाभ 9 है तो पूरा लाभ आपका 300 हो जाएगा। अगर कुल लाभ 9 है तो पूरा लाभ आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 100/3, तो 9 की वैल्यू 100/3 गुना 9, तो यानी कि कुल लाभ आपका 300 होगा। दूसरा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, 4 तो 6 होता है और 6 3 9। नहीं, ऑप्शन से नहीं होगा, ऐसे ही होगा, कुल लाभ आपका 300। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है रश्मि व रवि, रवि व रश्मि, रवि व रश्मि, रवि व रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 व 200 रुपये का निवेश किया, लेकिन कुछ समय बाद रवि ने अपना पैसा निकाल लिया, यदि वर्ष के अंत में 1:2 के अनुपात में लाभ साझा किया गया हो तो रवि ने कितने महीने बाद अपना पैसा वापस लिया? देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि जो रवि है, रवि ने 150 रुपये की राशि लगाई, और जो रश्मि है, रश्मि ने 200 रुपये की राशि लगाई, और इनको 1:2 में लाभ हुआ। इसने 12 महीने के लिए राशि लगाई। 12 महीने की राशि लगाने का मतलब है कि इसका पैसा कितने गुना हो गया? अगर देखें
तो इसका जो लाभ है इसका 2, तो यानी कि लाभ से इसका पैसा 100 गुना है। अगर ये भी 12 महीने के लिए पैसा लगाता, अगर ये भी 12 महीने के लिए पैसा लगाता तो इसका लाभ भी, तो इसका पैसा भी लाभ से 100 गुना होता। अगर इसको हम 100 से भाग करें तो 1.5, यानी अगर इसको 2 का लाभ होता तो इसको 1.5 का लाभ होता, लेकिन इसको लाभ हुआ है 1 का। अब सपोज करो आप 1 का लाभ होने का मतलब क्या है, और इसको हुआ है 2 का लाभ। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अब ये बताए, इसको हुआ है 1.5 का लाभ कितने वर्षों में, कितने महीनों में, 12 महीनों में। तो 1 का लाभ कब होगा, 1 का लाभ इसको 1.5, 1 का लाभ इसको 12 महीने को अगर 1.5 से डिवाइड करें तो इसका 1 का लाभ निकल के आ जाएगा कि 1 का लाभ कितने महीनों में होगा। तो अगर इससे इसको भाग दो तो ये 8 आ जाएगा, तो यानी कि इसको 1 का लाभ 8 महीनों में होगा, तो इसने अपना वापस पैसा 8 महीने में निकाल लिया होगा। समझने वाली बात है कि अब देखो रश्मि ने अपना पैसा लगा 12 महीनों के लिए, तो उसका पैसा ब्याज से 100 गुना है। सपोज करो यही इसका ब्याज है, यही इसको लाभ मिला है, यही इसको लाभ मिला है, और लाभ से पैसा 100 गुना है। अगर ये भी अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाता तो इसका पैसा भी इसके लाभ से 100 गुना होता। अगर लाभ से 100 गुना होता तो इसका लाभ कितना होता, इसका लाभ 1.5 होता। अब आप ये बताइए 1.5 का लाभ 12 महीने में मिलता है, तो 1 का लाभ कितने मिलेगा, 12/1.5 यानी कि 8 महीने में। तो इसने कितने महीने बाद अपना पैसा लिया, 8 महीने बाद अपना पैसा वापस निकाल लिया। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि 2 संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। यदि उनका लैसे 231 है तो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन 1 33, ऑप्शन 2 55, ऑप्शन 3 44 और ऑप्शन 4 77। देखिए अगर छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या डायरेक्ट आपको दिख रही है कि 3 से कटने वाली है, वो है 33, और कोई नंबर 3 से कटने वाला है नहीं। लेकिन अगर इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें, बेसिक कंसेप्ट ये होता है, आप सभी जानते हैं और आपको अभी पहले सवाल में बताया है कि अगर किसी संख्या को उसके मैसे से भाग दे दें, किसी संख्या को उसके मैसे यानी कि HCF से भाग दें तो वो संख्या अपने फाइनल रेशो में होगी। यानी कि अगर संख्या का मैसे x हो, अगर इन दोनों संख्याओं का मैसे x हो तो संख्या 3x और 7x होगी। और आप जानते हैं लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या आपकी कितनी है 7x और दूसरी संख्या 3x, और लैसा आपका 231 और मैसे हमने आपका मान लिया x, यानी कि 7 या 21x² की वैल्यू 231, x एक x गया तो 21x की वैल्यू 231।
x की वैल्यू 21 से कम 21, 21 से कम 21, यानी अगर x की वैल्यू 11 है तो छोटी संख्या 33 और बड़ी संख्या 77। और अगर दोनों का योग पूछ ले 110, दोनों का अंतर पूछ ले तो 44। तो इस सवाल से भी कितने सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि एक क्लब में शामिल महिलाओं व पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। तो अनुपात बदलकर 5:2 हो गया। अनुपात बदलकर 5:2 हो गया। क्लब में अब महिलाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1200, दूसरा ऑप्शन आपको 750, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 800 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 900। अगर आप देखें पहला अनुपात क्या था, मान के चलो जो संख्याएं थी पुरुष और महिला की वो 3x और 2x थी। तो इसने क्या कहा, 3x में 300 महिलाएं बढ़ गई। अगर 3x में 300 महिलाएं बढ़ गई तो अनुपात 5:2 हो गया। तो 6x प्लस यानी कि 4x की वैल्यू 600, x की वैल्यू 150, यानी कि x की वैल्यू 150 होने का मतलब महिलाओं की संख्या आपकी पहले 450 थी, अब प्लस 300 होकर 750 हो गई। यही फाइनल आंसर था। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है तीन व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2:1/3/1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। एक वर्ष के अंत में
कुल लाभ 15,600 रुपये था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? ऑप्शन मिला है आपको 8,000, 7,000, 7,200 और 6,000। देखिए, जब अनुपात हमको भिन्न के रूप में दिया जाता है तो उसको पूर्णांक में बदलना पड़ता है पहले। ये आपका अनुचित अनुपात है, इसको उचित अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। उचित अनुपात में कन्वर्ट करने की विधि है इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या है? 12। तो 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12, तो 6:4:3। तो ये उचित अनुपात है। अब इसने कहा कि कुल लाभ आपका कितना है? 6, 4, 10 और 3, 13। तो कुल अनुपात आपका 13 है। 13 की वैल्यू आपको ये दी गई है, तो 13 की वैल्यू आपको दी गई है 156,000। तो ये आएगा आपका 1200 से पूरा। अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1200। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा लाभ आपका है 6। तो 12 गुणा इसके करेंगे तो 7200, यानी कि सबसे बड़ा लाभ आपका 7200 होगा। ऑप्शन नंबर 3। एक सवाल और है दोस्तों। दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके बीच का अंतर 15 है। संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, बेसिक विधि इसकी है। मान के चलो संख्या a और b है। a + b आपको 25 दिया गया है और a - b आपको 15 दिया गया है। तो 2a की वैल्यू आपकी 40 होगी दोनों को जोड़ने पर। तो a की वैल्यू आपकी 20। अगर a की वैल्यू 20 है तो b की वैल्यू 5। अनुपात या तो 1:4 होगा या 4:1 होगा। लेकिन आप एक बात इस सवाल में आपको पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के योग और उन संख्याओं का अंतर, किन्हीं भी दो संख्याओं के योग और उन संख्याओं का अंतर अगर इनको आपस में घटा दे, जो भी नंबर आएगा उसका आधा हमेशा छोटी संख्या होगी। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग और उन दो संख्याओं के अंतर को अगर आपस में घटा दे तो जो भी आपका आउटकम होगा, जो भी परिणाम होगा, उस परिणाम को 2 से भाग कर दे तो वो आपकी हमेशा छोटी संख्या होगी। आप इस सवाल में वेरीफाई करके दे सकते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 25 और इनका अंतर है 15।